Literally, one of my colleague gave me the statement कि हेड का काम सिर्फ एक आधा फैसला लेना होता है। When I opened up about my stress, जब आपको हायर किया जाता है तब आपको इस तरह जज किया जाता है कि जैसे आपकी पर्सनैलिटी का जो 100/100 नहीं निकलती ना, आपकी पर्सनैलिटी का एक-एक कोना जब तक शार्प नहीं होता, वो आपको हायर नहीं करते। ऑर्गेनाइजेशन सब गलत लोगों को प्रमोट कर देती है। Oh my God, that's the problem. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, लोग क्या कहेंगे के साथ मैं हूँ आपका होस्ट रब नवाज। हर माँ बाप अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना चाहता है और इसी तरह हर स्टूडेंट, हर बच्चा जो है वो अपना फ्यूचर जो है वो बहुत खूबसूरत और बहुत आइडियलाइज करता है अपने फ्यूचर को उन रास्तों से गुजरते हुए जो कि हमारे लिए कामयाबी, तरबियत, तालीम और स्किल्स प्रोवाइड करते हैं। मतलब हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो हमारे बच्चों के फ्यूचर डेवलप करने के अंदर कितना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रही हैं, कितना पुट इन कर रही हैं। इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने के लिए आज हम जिनके साथ मौजूद हैं, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, शी इज़ सच अ स्वीट, हम्बल and very productive. She has worked in the very reputed organizations. Miss Iram, अस्सलाम वालेकुम। मिस इरम कैसी हैं आप? सुनने को मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मिस इरम, आज का जो हमारा एजेंडा है दैट इज एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। यू हैव बीन थ्रू इन अ लॉट ऑफ द यूनिवर्सिटीज, जो कि वेल रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं। वहाँ पे आपने उनकी मैनेजमेंट के अंदर एक अच्छी पोजीशंस के ऊपर आपने वहाँ पे सर्व किया। अ, तो आई जस्ट वांट टू नो कि इन यूनिवर्सिटीज़ में जो आपने सर्व किया है तो इतना क्विक, क्योंकि वेल रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे वुड बी हाईली पेड, तो इतना क्विक आपको जंप क्यों करना पड़ा? अच्छा, इट डिपेंड्स, हाईली पेड सिचुएशन तब होती है जब आपकी डेजिग्नेशन कोई बहुत सीनियर रोल की होती है। सो मैंने बेसिकली स्टार्ट किया था एज अ डीन सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी ऑफ बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी से। सो एंड लेटर ऑन द एक्स्ट्रा रोल्स आई डिड एज कोऑर्डिनेटर्स। तो पेड तो अच्छा नहीं था, मतलब, लेकिन ऑब्वियसली मैं अपनी जर्नी के स्टार्ट में थी। लेकिन मेरी जो अदर स्किल्स जो थी ना, वो बहुत इम्प्रूव हुई थी, जिसमें ऑब्वियसली स्कॉलरली रिसर्च स्किल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स। सो आई वाज़ लकी कि मैं ऐसे एक बॉस के अंडर काम कर रही हूँ। बॉस तो नहीं कहना चाहिए, मेंटोर या फादर फिगर, जिन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि आपको ये भी करना है, आपको ये भी चीज़ आनी चाहिए। सो आई थिंक आई वाज़ लकी इनफ। उससे पहले अर्लियर आई वाज़ वर्किंग इन स्कूल सेटअप। मीन आई स्टार्टेड माई जर्नी एज अ टीचर from Lagas and different schools. एंड देन आई वाज़ प्रोमोटेड, बट देयर वाज़ एन अर्ज कि मुझे जो है आगे बढ़ना है। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, यू हैव टू एक्सप्लोर व्हाट बिल्कुल। अदर अपॉर्चुनिटीज़ और व्हाट अदर लर्निंग एनवायरनमेंट्स यू कैन हैव। तो उसमें मैंने फिर अभी एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जॉब हुई, एंड देन वहाँ कंसिस्टेंटली फिर एक और इदारे के साथ आज कल ये। सो मीन्स कि आपने, आपका एक्सपोज़र जो है, एक तो आपकी अपनी डिग्री और अपना जो फील्ड वर्क है, जो आपने एजुकेशन हासिल की, वो भी कंप्लीटली एजुकेशन की बेस पे ही है। सेकेंडली फिर आपने उसको बहुत अर्ली टाइम पे ही स्कूलिंग का भी एक्सपीरियंस लिया एंड एज़ यूनिवर्सिटीज़ का भी एक्सपीरियंस लिया। ग्रेट। कभी हायर एजुकेशन का भी। तो अब हम डिस्कशन करेंगे। बेसिकली आज की डिस्कशन का पर्पस ये है कि हमारे जो पेरेंट्स अपना इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, यू नो लकास इज़ हाईली एक्सपेंसिव। इवन द स्कूल स्टैंडर्ड ऑफ लकास इज़ हाईली एक्सपेंसिव, बीकन हाउस इज़ हाईली एक्सपेंसिव। वी डोंट माइंड अगर आप उसकी जो आप चार्ज कर रहे हैं और आप वही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ रिस्पेक्ट, क्वालिटी ऑफ मैनरिज्म और एक बच्चे को बनाने के, एक बच्चे की तरबियत करने की जो एक ज़िम्मेदारी होती है, क्योंकि देखें ना, हमारे पेरेंट, हम बीइंग पेरेंट्स इतना हाईली पे क्यों कर रहे हैं किसी को, ताकि वो हमारे बच्चे को वो सब चीज़ें दें जो कि एक ऑर्गेनाइज सिस्टम के अंदर है। तो आपने स्कूल का भी एक्सपीरियंस किया, आपने यूनिवर्सिटीज़ का भी एक्सपीरियंस किया हैं, तो स्कूल के अंदर आपको क्या लगता है कि स्कूल सिस्टम के अंदर को डिफरेंट सेगमेंट्स में अगर हम डिवाइड करें तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है?
क्वालिटी ऑफ मैनरिज्म, तरबियत या उनका जो ओवरऑल माहौल है वो क्या है, प्लस आपका बच्चा जो है वो क्या जस्टिफाई करता है वो इंस्टीट्यूट के वो इतनी फ़ी के साथ आपको सब क्वालिटीज़ दे रहा है। सो हाउ वुड यू अब सी दैट? देखें इसमें तो सबसे पहले ना एक हमारे एजुकेशन जो निज़ाम है, उसमें भी आप देखें तफ़रीक है, तो सिचुएशंस, एक प्राइवेट है, एक पब्लिक है। ठीक है, अब गरीब का बच्चा है वो पब्लिक में जाएगा, ऑब्वियसली वो तो प्राइवेट वाली फ़ीस नहीं अफ़ोर्ड कर सकता। राइट। जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं वो फिर ऑब्वियसली एलीट प्राइवेट स्कूल्स में आते हैं। अ, आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ मनी मेकिंग बिज़नेस, या टू बी वेरी ऑनेस्ट, और मैंने देखा है फीसें बढ़ानी है हर साल, एंड मतलब उस टाइम पे भी आई रिमेंबर पेरेंट्स बक कर रहे होते थे कि समर ब्रेक में तो स्टूडेंट नहीं आ रहा हमारा बच्चा स्कूल, तो आप फी क्यों चार्ज कर रहे हो बस की, तो जी हमने बस का तो वो देना, तो जब आपकी बसेस चल ही नहीं रही तो मतलब इस तरह की डिफरेंट चीज़ों पे एसी चल रहा है कुछ है, वो सारी चीज़ें लग के आई होती हैं। आई थिंक स्किल्स की बात की जाए तो कुछ मैंने बहुत सीरियस लोग भी देखे हैं जो कि पढ़ाने में वो अपने इस प्रोफेशन के साथ बड़ी ऑनेस्टी से चल रहे थे। मतलब मेरी जो टीचर कॉलीग्स, इवन आई माई सेल्फ, मुझे होता था आई हैव टू मेरी एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मेरी क्लास में एक स्लो लर्नर भी है बच्चा जो चीज़ें पिक करने में बाकी क्लास के बच्चों के साथ स्पेस मैच नहीं करा अपनी, मैंने उसको किस तरह से उस लेवल पे लेकर आना है। डिस्कशन, गिविंग द चाइल्ड कॉन्फिडेंस कि आप आएँ, बात करें, बोर्ड पे लिखें। सुनिए इस तरह की चीज़ें। नो डाउट मनी मेकिंग वो सारा है, लेकिन आई थिंक आप एज़ अ टीचर आपकी एक ज़िम्मेदारी है कि आप उस रोल को कितना ऑनेस्टी और डिग्निटी से अरे नहीं, एज़ अ टीचर तो हमारी ज़िम्मेदारी है और ये जो भी बंदा टीचर अपॉइंट हो रहा है उसको भी पता है कि ये उसकी ज़िम्मेदारी है। बट व्हाट वाज़ योर एक्सपीरियंस कि कितने परसेंट लोग उसको ऑनेस्टी के साथ कर रहे हैं? बिकॉज़ वी आर डिस्कसिंग द पॉइंट्स कि हमारा बच्चा जिन हाथों में जा रहा है, वहाँ पे कितने परसेंट लोग जेन्युइनली उसको वो चीज़ दे रहे हैं जिसका वो पे कर रहे हैं अपने बच्चे को? देखिए, अब तो चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं। फ्रीक्वेंटली टीचर ट्रेनिंग्स और ये सारे स्कूल में भी प्रोग्राम्स डिफरेंट किस्म के चल रहे हैं। लेकिन बट वन्स अ लैंडर्ड इज़ ऑलवेज़ अ लैर्ड। सो आई थिंक मैंने जिस तरह से अपनी कॉलीग्स को भी देखा, सीन पीपल नॉन सीरियस के बस वो टाइम पास वाला सीन है, आए हैं वो वर्क जॉब आवर्स पूरी किए हैं। तो आपने मैं एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह से भी लेती थी कि मेरे चाइल्ड जो भी मेरी क्लास का बच्चा है अगर वो एब्सेंट है तो उसका एब्सेंट वर्क कराना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट। इट्स अगेन इंडिविजुअल, वो कुछ जी, पर्सन टू पर्सन मैटर करता है पर्सन ना? से मैटर करते हैं कि आप कितना सीरियस हैं, कितने ऑनेस्ट हैं टुवर्ड्स योर इज्जत। ये देखिए, इट्स नॉट अबाउट दैट प्रोफेशन इवन, आप एक बच्चे की शख्सियत बना रहे हैं, तो आपने उसको ओन तो करना है ना कि आपने उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छी लर्निंग एनवायरनमेंट दिया। अब एक बंदा ही डिसऑनेस्ट है, तो उसकी तो अपनी शख्सियत ही नहीं बनी। सो दैट्स व्हाई ही इज़ अ डिसऑनेस्ट पर्सन ना। आई बिकॉज़ थिंक वो अगले बच्चों की, हमारे बच्चों की क्या तरबियत करेगा? आई थिंक इसमें प्रॉपर चेक एंड बैलेंस वाला निज़ाम हो, एंड आई थिंक स्कूल्स करते भी हैं। उस टाइम पे भी होता था जिन टीचर्स की बहुत परफॉर्मेंस पुअर आ रही होती थी या फ्रीक्वेंट कंप्लेंट्स आ रही हैं, उनको वार्निंग के साथ फिर अगले साल उनका नहीं कंटिन्यू होता था। राइट। अब तो मैं काफ़ी अरसे से स्कूल कल्चर के साथ एसोसिएटेड नहीं हूँ, लेकिन आई एम श्योर अभी भी ऐसा होता होगा बिकॉज़ दे आर रिस्पॉन्सिबल। इफ यू आर हैविंग योर किड हु इज़ हैविंग द एज टू गो टू स्कूल, तो आप उसको हमारे इस सिस्टम के अंदर कौन से स्कूल में प्रेफ़र करेंगी? या स्कूल सिस्टम नहीं, उसको इंडिविजुअल ट्यूटर्स जो हैं उसको प्रेफ़र करेंगी, प्रैक्टिकल लर्निंग को प्रेफ़र करें फॉर योर ओन किड? इफ आई एम इन दैट सिचुएशन के मेरा अपना कोई एफिकेसी, आई एम नॉट मैरिड बट स्टिल इन फ्यूचर ऑब्वियसली उसमें ये होगा कि मैं सारा स्कूल पे डिपेंडेंट होने वाला नहीं, क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स को खुद देखा है कि वो किस तरह से हमारे ऊपर वर्किंग कर। आई रिमेम्बर मुझे स्कूल जाने से पहले वीकडेज, नंबर स्पेलिंग्स, ये सब चीज़ें आई वाज, सो आई थिंक पेरेंट्स को बिल्कुल स्कूल्स पे भी डिपेंडेंट नहीं हो जाना चाहिए। आई वुड ट्राई टू ऐड समथिंग हियर, इट्स अ ट्रायंगल, राइट। वो पेरेंट टीचर एंड और चाइल्ड, सो एक भी कोना नहीं मैच होगा तो वो डिस्टर्ब। हाँ डिस्टर्ब। ओके, वो ट्रायंगल नहीं रहेगी। लेट्स जस्ट गेट टू द एक्चुअल सीरियस सिचुएशन, दैट इज़ द यूनिवर्सिटीज़। यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, हाउ वाज़ योर एक्सपीरियंस एज़ अ मैनेजमेंट इनटू अ मैनेजमेंट मैंने सही? जितना सिनेरियो देखा है विद माय एक्सपीरियंस आई एम टॉकिंग दिस, मतलब विद माय ऑब्जर्वेशन का एक्सपीरियंस तो नहीं है। इट्स मोर ऑफ के बच्चे बस यूनिवर्सिटी एडमिशन चाहिए, क्रेज है। अब पहले कुछ चंद आपको वह रीज़न लगती है उनके पीछे इस क्रेज़ की। बिजनेस हो गया, इट्स नॉट एजुकेशन। बिज़नेस तो एजुकेशनिस्ट का हुआ ना, जो ओनर है उस सो कॉल्ड फैक्ट्री का,
यूनिवर्सिटी इज़ अ फैक्टर ना। ही इज़ द वन एक्चुअली जो चाह रहा है ना, मुझे बच्चे चाहिए, मुझे मेरे इसमें वो उसको तो बच्चे चाहिए, जो बच्चे इस शौक में जा रहे हैं कि मेरा बस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। ऐसा वो माइंडसेट है ना डिग्रीज़ वाला, ना हाँ, वो हमें हमेशा डिग्री पेपर वर्क। चाहिए ना कि मतलब मैंने मार्केट में जॉब लेने जानी है। मुझे कोई बंदा, अगर मैं बैचलर्स होती तो शायद मुझे इतनी अच्छी प्रोफाइल्स में जॉब नहीं मिल रही होती, ठीक है? तो वो भी बात है, लेकिन बच्चों में ये समझ नहीं आ रही कि स्किल्स भी इम्पोर्टेंट है, और इदारों को भी ये बात समझ नहीं आ रही कि खाली डिग्री इम्पोर्टेंट नहीं है। आपका जो करिकुलम है, वो इस तरह से प्लान्ड हो कि मार्केट में जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, फॉर गेटिंग दैट सर्टेन जॉब, बेशक वो सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में है या कुछ इस तरह, व्हाटएवर द डॉन एग्जैक्टली वो आपको होने, मतलब आप एक्टिंग कर रहे हैं लेकिन आपने कभी उस बच्चे को स्टेज पे आके परफॉर्म करने का कॉन्फिडेंस नहीं दिया, तो वो कल को क्या एक्टिंग वाले किसी फील्ड के अंदर परफॉर्म कर पाएगा। अनाथ ने अभी बताया कि आप बीएनयू में थी एंड देन रेस्ट आई गेस यू went to the LAMS and then UMT and all these names are the well reputed universities. रीजन क्या बनी? एटमॉस्फेयर मैनेजमेंट और एटमॉस्फेयर कैसा था? अच्छा, बीएनयू इज समथिंग जो मेरे दिल के बहुत करीब है, बिकॉज आई थिंक आई लव बीएनयू टू बट दैट इज माय इंस्टीट्यूट एज विल डेफिनेटली से कि व्हाटएवर आई एम, अगर मैं लम्स गई तो शायद उसमें बीएनयू का ही क्योंकि उसने मुझे एम्पावर इस तरह से किया था। वो आपको डिफरेंट रोल्स में भी कॉन्फिडेंटली चांसेस दे रहे होते हैं, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे के भी। तो आई थिंक दैट वाज द रीजन मेरा 7 years का एक्सपीरियंस टुक मी देयर लम्स में। आई डिडंट कंटिन्यू ज़्यादा, फिर आई वेंट टू दैट इज द मेन क्वेश्चन व्हाई यू आर स्विचिंग द जॉब्स। आई थिंक समटाइम्स यू आर नॉट ट्रीटेड वेल, ठीक है, ये भी एक वजह है। बस आप बंदा रख लेते हैं। अच्छा, यहाँ भी कम्युनिकेशन का मसला है। राइट। आपने मुझे हायर किया है एंड आप मुझसे ही नहीं सही कम्युनिकेट कर रहे या मुझसे ही नहीं सही अपने तो वो चीज़ें खराब हो रही। आई एम गिविंग माई बेस्ट, लेकिन आपको वो ना, मुझे क्या वो गैप कैसे पता चलेगा ना, थर्ड पर्सन इज नॉट विलिंग टू टेल मी ना, गैप हमेशा कम्युनिकेशन ना होने की वजह से कि ना होने की वजह से होता है। आप देखें, मैंने बीएड से जैसे इदारे में भी इतना साल सर्व किया, तो वहाँ पे मुझे इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस नहीं आई थी। फिर अब जो मैंने बाहर निकल के थोड़ा, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, चीज़ें देखी हैं, टीसी कल्चर, राइट। आई कांट डू टीसी। आई एम काइंड ऑफ अ पर्सन हू बिलीव कि आपका काम बोलना चाहिए, शुड जब बी कॉन्स्टेंटली फोकसिंग ऑन योर गोल्स एंड ऑल दैट। मुझे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में चीज़ नज़र आई है, मे बी पीपल का मतलब देखते हैं कि कॉन्फिडेंट है या ये मतलब आपसे फिर वो रिलेक्टेंट भी होना शुरू हो जाते हैं। आई एम नॉट गेटिंग इट कि जब आपको हायर किया जाता है तब आपको इस तरह जज किया जाता है कि जैसे आपकी पर्सनालिटी का जो 100/100 परसेंटेज नहीं निकलती ना, आपकी पर्सनालिटी का एक एक कोना जब तक शार्प नहीं होता, वो आपको हायर नहीं करते। और उसके जैसे ही आपको हायर कर लिया जाता है, दे स्टार्ट्स टू पेइंग यू बैक, दे जस्ट हैव द माइंडसेट लाइक यू जस्ट सेड कि दे आर द मनी मेकिंग बिजनेसेस। तो उसके बाद वही इंसान जिसको आपने इतना जज किया, आपने अपनी ही नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपनी स्किल्स, अपने अकल के मुताबिक जिस इंसान को आपने जज करके उसको हायर किया, देन ऐसे आप उस पे रिलाई करना छोड़ देते हैं, तो आपको शायद अपनी साइकी यानी जजमेंट का मेंटल रिलाई करना छोड़ भी देते हैं, समटाइम्स ओवर रिलाइड हो जाती है सिचुएशन कि आपने सारा कुछ अपने स्टाफ पे मतलब इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क। अरे if I'm hiring someone to support my department team functioning and all that, I can't expect कि वो बंदा ही जिम्मेदार है। मैंने ऐसे भी माइंडसेट्स देख लिए हैं विद अपॉलजी, जो लोग काम नहीं करना चाह रहे, बट मतलब लिटरली वन ऑफ माय कॉलीग गेव मी द दिस स्टेटमेंट के हेड हेड का काम सिर्फ एक आधा फैसला लेना होता है। मैंने ओपनड अप अबाउट माय स्ट्रेस कि भाई दिस इज नॉट फेयर, मैं काम कर रही हूँ लेकिन मुझे वो वाला एक्सपोजर नहीं मिल रहा है एंड ऑल दैट। सो इस तरह के माइंडसेट्स भी हैं कि काम नहीं करना है, टीम काम करे एंड वी टेक द क्रेडिट, वी टेल द सीनियर मैनेजमेंट। यू जस्ट सेड कि हेड का काम जो है, यू हैव बीन लिसन दिस थिंग कि हेड का काम जो है वो सिर्फ एक आधा फैसला करना होता है। ये प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी का। जिसकी जितनी बड़ी सीट है, जिसका जितना बड़ा डेजिग्नेशन है, वो उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पे क्या होता है? अब यहाँ पे ये होता है कि वो जो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल किस तरह कहते हैं, जस्ट बाय वर्ड्स कि मेरे पे स्ट्रेस है, मैं तुम सब लोगों को देख रहा हूँ, मैं तुम ना देखो भाई, लिटरली मतलब जस्ट डू योर वर्क ना। I'll again add the same, मेरी जो अभी हमारी कुछ शीट बीट अभी मेरी इन माय रीसेंट वर्क प्लेस वो कुछ ऊपर जाती है, और उसमें हमारे जो हेड हैं, आई एम लाइक ही इज आल्सो रिटायरिंग नाउ,
उन्होंने लिखा उनके सारे टास्क में सिर्फ एक लाइन है, सुपरविजन ऑफ ऑल द टास्क। दैट्स नथिंग यार, वी हैव टू प्लान फॉर द फ्यूचर इनिशिएटिव्स, वी हैव टू प्लान फॉर सर्टेन थिंग्स कि अभी ये हो रहा है, व्हाट एल्स वी कैन ऐड इन और दैट। अदर उसको डॉक्यूमेंटेडली भी आपके नाम के साथ एसोसिएट नहीं किया जा रहा जिसने काम किया है, सो वेयर विल योर सीवी स्टैंड्स? तो आपकी सीवी, आपके वो क्रेडिट्स और आपके वो अकम्प्लिशमेंट्स कहाँ गई? ठीक है, हु इज एक्चुअली वर्किंग फॉर दैट? आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग, यस यार। ऑर्गेनाइजेशन सब गलत लोगों को प्रमोट कर देती है। ओह माय गॉड, दैट्स द प्रॉब्लम। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या, हमारा पूरा मुल्क ही ये सब। एग्जैक्टली, सेकंड प्रॉब्लम, यानी लाइक आप हमारा बजट इतना ही है, हम्म, और और उसके बाद कि हमें 3 लोगों का स्ट्रेस आप। एग्जैक्टली एक और मेरा जो आजकल एक्सपीरियंस मुझे थोड़ा सा हुआ है, एचआर जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाता है, दो ऑर्गेनाइजेशन में मैंने बड़ा रफ और रूड किस्म का इंटरव्यू बिहेवियर देखा है। देखिए, एक बंदा है, अगर मैंने टीच किया है तो मैंने वही अपनी प्रोफाइल में डाला हुआ है, सीवी में, ठीक है। अगर मैंने रिसर्च सुपरविजन का कोई कुछ काम किया है या मैंने कहीं गेस्ट चेक, मैंने वो डाला हुआ है, इट्स नॉट फेक। यू कैन आस्क मी एन एविडेंस फॉर दैट ना। तो अक्सर तो लोग कहेंगे ओके, दे अप्रिशिएट यू आर डूइंग वेल इन योर करियर एंड ऑल दैट। तो अभी मेरा एक इंटरव्यू था, तो मैंने उसमें जाके वो दिया, एंड ही वाज लाइक, मैंने इतनी लंबी सीवी के बीच की नहीं दी। मैंने कहा वो ऑब्वियसली दिस इज व्हाट आई हैव डन इन माय लाइफ। अगर मुझे किसी ने कहा डू यू वांट टू टीच अ कोर्स, मैंने कहा ओके गिव मी द अपॉर्चुनिटी, आई एम गोइंग टू डू दैट। मतलब तो मैंने किसी अपॉर्चुनिटी को नो इसलिए नहीं बोला है क्योंकि आई वांट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ, हम्म, आई वांट टू बी अ कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल। मुझे वो और मल्टीटास्किंग करने का शायद नहीं बनना, सॉरी टू से, मुझे वो कुएं का मेंढक नहीं बनना, मैं उस तरह का बंदा नहीं हूँ। आई क्रेव फॉर लर्निंग, आई क्रेव फॉर इंटेलेक्चुअल डिस्कशन। तो वो है, और रूट फिर और इतने रेलेवेंट क्वेश्चंस के वो उस डेजिग्नेशन को अलाइन नहीं करते। दे डोंट इवन नो कि आपके डेजिग्नेशन के अंदर रिस्पांसिबिलिटी के सेगमेंट्स क्या। आप इंटरव्यू ले रहे हो, आपको आप उसकी वो नहीं पढ़ के आए कि उसकी क्या है। एंड यू नो ऑन व्हाट बेसिस एचआरस आर बीइंग हायर्ड, यू नो। अब वो एक प्रोफेसर का इंटरव्यू करें, वो एक मैनेजर का इंटरव्यू करें, दैट मेक्स नो सेंस। जो बंदा उस फील्ड से रेलेवेंट है वो पहले इंटरव्यू करे, आम तो बनता भी नहीं है, बिकॉज दिस इज समथिंग आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन माय रीसेंट इंटरव्यू एंड आई वाज very disappointed. I'm so sorry to say that. समटाइम आई डिडंट गेट इट कि जब ये एक अदारा है या ये एक ऑर्गेनाइजेशन है इन ऑल ओवर द ऑर्गेनाइजेशंस की, दिस इज़ द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूनिवर्सिटी या एजुकेशनल सेक्टर है जिसके ऊपर हम ब्लाइंडली रिलाई करते हैं। एंड यू आल्सो हैव हर्ड अ लॉट ऑफ द टाइम्स के टीचिंग जो है वो एक बहुत प्रोफेटिक जॉब है। प्रोफेटिक जॉब तो है लेकिन ये बहुत रिस्पेक्टेबल है। हाँ, Pretty worry. डू यू रियली बिलीव कि टीचिंग जो है, अब मैनेजमेंट से निकल के हम उधर आते हैं कि जिनके सुपुर्द हम अपना बच्चा करते हैं कि वो वहाँ से एजुकेशन हासिल करेगा, उनके बिहेवियर, उनका स्टाफ, उनकी ऑनेस्टी वो क्या है? हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस अबाउट दैट? अच्छा, अगेन इसमें भी मेरे दोनों एक्सपीरियंसेस हैं। कुछ तो इतने मैंने इंटेग्रिटी वाले लोग देखे जो पढ़ाने से पहले, अपनी क्लास में जाने से भी पहले वो अपनी नई रिसर्च, कोई नया पब्लिश्ड पेपर वो पढ़ के जाते थे, या मतलब उनको अपनी एरिया में, अपनी फील्ड में कमांड रखने के लिए लेटेस्ट अपडेटेड रिसर्च या बुक्स को भी कंसल्ट करना है। कुछ मैंने ऐसे भी एक्सपीरियंस किए हैं कि बस 10 साल से जो हैंड आउट चल रहा है वही चल रहा है, यू नो तो पोस्ट टाइटल सेम है ना? या हाँ, तो 1980s का कंटेंट खींचा आता है चल रहा है। क्योंकि उनको ये प्रिपेयर्ड। तो आप मुझे बताएं ना, आप ही तो टीचिंग करे, तो व्हाई डिडंट यू लेफ्ट है? Yes, I was teaching from the past 6 years. That was very good experience. Luckily और अल्हम्दुलिल्लाह जिन यूनिवर्सिटीज़ में मैं इनको स्टार्ट किया था, बट बीइंग वेरी ऑनेस्ट नाउ दिस टाइम इफ़ आई सी माई सेल्फ कि मैं अपने बच्चे को अगर यूनिवर्सिटी भेज रहा हूँ तो मैं पाकिस्तान यूनिवर्सिटी में नहीं भेजूँगा। वट एवर द यूनिवर्सिटी नेम इट, आई वॉन्ट कीप माई चाइल्ड टू सेंड विद द एक्चुअली यूनिवर्सिटी। वही वो ऐसा बोलना सारे हाँ, सेटअप्स में सारे सेटअप्स में। अब द क्वेश्चन यू जस्ट आस्क्ड मी कि व्हाई आई लेफ्ट द यूनिवर्सिटी, टू मेन रीजंस जो मैंने देखा है, मोर देन परसेंटेज वुड बी ऊपर नीचे, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है कि मोर देन 80-90% जो स्टाफ है दे आर नॉन सीरियस ग्रीन रिलेटेड टू देयर जॉब्स। ना वो रिसर्च करके आते हैं, ना वो। अब होता क्या है, हाउ दे कंट्रोल द जेंजीज, नाउ द स्टूडेंट्स आर द जेंजीज ना, तो जेंजीज को कंट्रोल कैसे करते हैं? जस्ट बाय देयर अथॉरिटी एंड बाय देयर स्पीच एक्सपीरियंस। कि आप बात को घुमा के
1980s वाली नॉलेज को ही घुमा के दूसरे तरीके से कह लो, दे जस्ट मीन बाय द वर्ड्स, दे आर नॉट पुटिंग द एक्चुअल एफर्ट्स। बहुत कम लोग हैं जो ऑनेस्ट हैं और उनकी लाइफ बहुत टफ है, बहुत टफ है, बिकॉज टीचिंग इज़ इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की ये जॉब है ना कि विद इन सेकंड्स आपको हर वक्त अपडेट रहना है, हर वक्त अपडेट के साथ हम्बल रहना है। हमारे यहाँ पे मसला ये है कि हु इज़ वंस अ टीचर हु दैट बिकम्स द बॉस ऑफ द स्टूडेंट्स, और वो उससे अपने घर के काम भी करवा रहा है, अपने फलाने काम भी करवा रहा है। अगर किसी बच्चे के अंदर एक स्किल है, डेवलप कर पर्सनल रिलेशंस डेवलप कर लेता है। ओके, सो वन वाज द रीज़न दैट। सेकंडली जिसकी वजह, देन अगेन ये मेरे लिए कोई रीज़न नहीं थी, बिकॉज़ द वे आई एम नॉट सेइंग आई वाज़ द ऑनेस्ट मतलब डेफिनिटली मेरे से जितनी एफर्ट होती थी मैं अपना प्रिपेयर करके जाता था, एंड माय ऑल ऑर्गेनाइजेशंस न्यू अबाउट इट। एनीवेज़, सो जो मेन रीज़न था दैट वाज़ व्हेन आई लेफ्ट द टीचिंग। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय करियर आई फील लाइक जब मेरी पे आई, एंड दैट मेक्स मी फील लाइक दिस इज़ द हराम पे। एंड सॉरी आई एम यूजिंग द वेरी क्लियर वर्ड्स, मुझे ऐसे लगा था कि ये हराम पे है, इसलिए मैंने यूनिवर्सिटी क्विट कर दी। एंड द रीज़न वाज द स्टूडेंट्स वर नॉट कैपेबल ऑफ राइटिंग इवन अ सिंगल सेंटेंस। तो आई वाज फोर्स्ड बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पास द चेक, कि टू पास द चाइल्ड। दिस इज हैपनिंग। वी आर नॉट बुलिंग द टीचिंग, पढ़ाने को, तालीम को जो है वो मसला नहीं है। प्रॉब्लम ये है, व्हाट आई फ़ील, मैं एक सिंपल वर्ड के अंदर एक बात करता हूँ तो उससे ज़रा चीज़ पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आजकल टीचर्स नहीं हैं, ट्यूटर्स हैं। सो आई एम नॉट गिविंग माय चाइल्ड इनटू समवन हैंड्स जो कि उस पे ट्यूटरिंग करे और उसको किसी के अंडर जो हो उसको नौकर बनाए, नौकरी के लिए उसको तैयार करे। आर यू गेटिंग इट? सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट विलिंग टू सेंड माय चाइल्ड इनटू द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान स्पेशली। अच्छा, हेड वाला सिनेरियो भी आई ऑब्जर्व, नॉट एग्जैक्टली एक्सपीरियंस्ड। मेरा जो एक्सपीरियंस बीइंग अ टीचर था, स्टूडेंट्स वर कमिंग लाइक, देखिए आपकी क्लास में जब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं बहुत डाइवर्सिटी होती है, ठीक है। समटाइम्स ये भी होता है कि एक बच्चा बहुत अच्छा जा रहा है लेकिन मे बी फाइनल में उसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, देयर कुड बी एनी रीजंस। कुछ ऐसे होते हैं जो थ्रू आउट इतनी शायद उनकी नहीं होती, दे आर गोइंग नॉर्मल एच टाइप ऑफ अ स्टूडेंट, बट एंड में उनका पेपर मतलब पढ़ें तो आपको यकीन नहीं आता इस बच्चे ने ऑब्वियसली उतने रूम में बैठ के दिया है। अच्छा, एक ये मेरे साथ तो ये बच्चा लिटरली मेरे साथ फाइट कर रहा था कि मुझे आप ए दें, ए दें। बट बच्चे भी आफ्टर ग्रेड्स हैं, आप पहले ऐसे सिनेरियो नहीं, पहले मतलब प्रॉब्लम्स तो पहले भी और तरह की थी, रूट लर्निंग ये वो। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है वो ग्रेड्स की भी रेस शुरू हो गई है। तो वो ही वाज़ लाइक नहीं, मुझे फलां टीचर ने ए दे दिया। वही वाली बात है कि कोई इस टीचर के साथ उसके कोई इस तरह के टर्म्स होंगे। हालाँकि आई वाज़ शॉक्ड कि हाउ ही कैन गेट ए। आई वाज़ फोर्स्ड टू पास द होल क्लास ना। अब ये एक पेरेंट हैं वो अपने बच्चों को 18 ईयर ऑफ एजुकेशन जो है, 18 ईयर भी मैं कह रहा हूँ, उससे पहले भी आजकल तो प्ले ग्रुप, केजी और फलाना-फलाना समथिंग है। तो ये 18 से 22 ईयर्स ऑफ एजुकेशन जो है वो बन जाती है टू पास देम इनटू द फ्रॉम द एमफिल। एमफिल स्टैंडर्ड तक आप अपने बच्चे को किस चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं? एक नौकरी के लिए, कि नौकरी और वो भी नहीं मिलती। उसकी श्योरिटी क्या है? ऑर्गेनाइजेशंस का भी ये है, आए एडमिशन लें, फलां डिग्री है आपके पास, मार्केट में ये जॉब्स है। और मैं लिटरली मैंने खुद विटनेस किया लोग कि मतलब आप ये देखें, एक बच्चा एक डिग्री के अंदर एनरोल होता है तो उसको मिनिमम 48 सब्जेक्ट्स वो पढ़ के निकलता है। डू यू बिलीव, कैन यू इमेजिन, कोई मुझे यहाँ पाकिस्तान का एक स्टूडेंट दिखा दें कि जो एम मास्टर्स करके एमफिल करके बाहर निकला और उसकी किसी 10 सब्जेक्ट्स के ऊपर भी ग्रिप हो। 48 सब्जेक्ट्स, दैट शोज हाउ डिसऑनेस्ट पर्सन वी पीपल। क्योंकि हमने सिर्फ कंटेंट जो हमारा ट्यूटर्स है ना, देन अगेन वो कवर करना है ना, ट्यूटर्स हैं तो कंटेंट कवर है। और वो भी ऑनेस्टी के साथ रिलीज होता है। हाँ, बिल्कुल, वो भी ऑनेस्टी के साथ नहीं होना चाहिए। So what you think will be the should be the ultimate of this thing? इसका अल्टरनेट क्या होना चाहिए कि पेरेंट्स अगर आपकी बात सुन रहे हैं अभी, तो वो तो इस टाइम तक डिसहार्ट हो चुके होंगे कि उन्होंने जितना पैसा लगा दिया। अल्टरनेट क्या होना चाहिए? बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, व्हाट यू सजेस्ट? मुझे ऐसा लगता है बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, आप ना बच्चों को फ्री स्पेस दें, लेट देम थिंक कि ये हो रही है सिचुएशन तो इसके बाहर क्या हो सकता है, या मैं फिर योर करें। एक्सप्लोरिंग की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, देन आई थिंक दे कैन मेक राइट डिसीजंस। आप जब इम्पोजिंग शुरू कर देते हैं ना, फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट करती है, बच्चा खुद भी कंफ्यूज रहता है क्योंकि बनना तो शायद वो एक्टर चाहता है या आर्टिस्ट चाहता है, लेकिन ठीक, जो हमारी डिस्कशन से अभी चीज़ें एक्सप्लोर रही हैं, आपने भी यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस किया, मैनेजमेंट का, मैंने टीचिंग का एक्सपीरियंस लिया है। सो एज़ पर आवर ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस वी आर कमिंग अप ऑन टू दिस थिंग कि डिसऑनेस्टी है
और दूसरा मनी मेकिंग का ये बिज़नेस है। दिस इज़ नॉट द ऑर्गनाइज़ेशंस हू आर एक्चुअली डेवलपिंग और क्रिएटिंग योर किड और देयर फ्यूचर। ठीक है? अच्छा, एक और फैक्टर भी है जो मैं ऐड कर रही हूँ कि ऐसा लगता है टीचर्स आर आल्सो लेस पेड। एक स्टार्टर जो है उसको आप पे इतना कम करें तो फिर ये कुछ डीमोटिवेशनल फैक्टर्स भी होते हैं ना। आई मीन लाइक मैं वो बिल बात है, एक यूनिवर्सिटी से मैंने इतने पैसे लगाकर डिग्री की है और जब मैं मार्केट में टीचिंग की भी जॉब के लिए गई हूँ, चाहे मुझे यूनिवर्सिटी में मिली है, स्कूल में, मेरी सैलरी इतनी कम है। तो शायद टू सम एक्सटेंड आई विल थिंक कि मैं मतलब देखिए ना वो मेक श्योर जब आपको उतनी एफर्ट का रिवॉर्ड ही नहीं मिलना है, तो आपने भी ऑटोमैटिकली एफर्ट कम कर देनी है। काफ़ी पिक्चर क्लियर हो गई है। थैंक यू फॉर कमिंग एंड डिस्कसिंग ऑल दीज़ एरियाज़।